नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आज से करीब 4500 साल पहले, जब न क्रेन थी, न मशीनें, न आधुनिक तकनीक, तब इंसान ने ऐसी इमारतें कैसे बना दी जो आज भी पूरी दुनिया को हैरान कर रही हैं? कल्पना कीजिए, आप मिस्र की हलचल भरी राजधानी काहिरा की गलियों से गुजर रहे हैं और अचानक आपकी नजर क्षितिज होराइजन पर पड़ जाती है। वहां नील नदी के शांत पश्चिमी किनारे पर रेतीले पठार के ऊपर खड्डे ढाए हैं समय को मात देने वाले गीजा के पिरामिड। आधुनिक शहर के बिल्कुल करीब होने के बावजूद ये पिरामिड मानो किसी दूसरी ही दुनिया का हिस्सा लगते हैं। हजारों सालों से ये इसी गीजा के पठार पर अडिग खड्डी हैं, जैसे समय के गवाह हों। यहाँ से एक तरफ आपको आधुनिक काहिरा की गगनचुंबी इमारतें दिखेंगी, तो दूसरी तरफ इतिहास का वो रहस्यमयी सन्नाटा जो हमें 4500 साल पीछे उस दौर में ले जाता है जब इंसानों ने इंजीनियरिंग की सारी हदें पार कर दी थी। गीजा के 3 पिरामिड असल में एक ही खानदान के 3 राजाओं, दादा, बेटे और पोते के मकबरे हैं। सबसे पहले आता है ग्रेट पिरामिड, जो राजा खुफू का है। यह 4600 सालों से खड़ा है और इसकी ऊंचाई 146 मीटर से भी ज्यादा थी, इतनी कि हजारों सालों तक यह दुनिया की सबसे ऊंची इमारत रही। उसके ठीक बगल में है खाफरे का पिरामिड। चालाकी देखिए, यह खुफू के पिरामिड से छोटा है, लेकिन इसे थोड़ी ऊंची जगह पर बनाया गया ताकि यह देखने में सबसे बड़ा लगे। और आखिर में आता है सबसे छोटा मेनकोर का पिरामिड। भले ही इसकी ऊंचाई सिर्फ 65 मीटर है, 65 मीटर है, लेकिन इसे बनाने में इस्तेमाल हुए लाल ग्रेनाइट पत्थर आज भी वैज्ञानिकों को हैरान कर देते हैं। सोचिए, एक ही जगह पर 3 पीढ़ियों ने मिलकर इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य रच दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि गीजा के पिरामिडों को ठीक इसी जगह पर क्यों बनाया गया? इसके पीछे सिर्फ किस्मत नहीं, बल्कि प्राचीन मिस्र के लोगों की शानदार इंजीनियरिंग और गहरे रूहानी रहस्य छिपे थे। गीजा के पिरामिड मिस्र की राजधानी काहिरा के पास नील नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं। लेकिन इस लोकेशन को चुनने के पीछे 2 बड़े ठोस कारण थे। पहला कारण था पत्थरों का विज्ञान। पिरामिड का कुल वजन करीब 60 लाख टन है। अगर इसे किसी आम जमीन या रेगिस्तान की रेत पर बनाया जाता तो यह भारी बोझ के नीचे धंस जाता। इसलिए प्राचीन इंजीनियरों ने गीजा के पठार को चुना, जो ठोस बेडरॉक यानी प्राकृतिक मजबूत चट्टान पर टिका है। मजे की बात यह है कि पिरामिड बनाने के लिए ज्यादातर पत्थर इसी पठार से निकाले गए थे, जिससे ट्रांसपोर्ट की मेहनत बच गई। वहीं चमकते हुए सफेद पत्थर और भारी ग्रेनाइट को नील नदी के रास्ते नावों से लाया गया था। उस समय नील नदी की एक लहर पिरामिड के बिल्कुल पास से गुजरती थी, जो पत्थरों को लाने के लिए किसी हाईवे की तरह काम करती थी। लेकिन लोकेशन के पीछे एक रूहानी वजह भी थी। प्राचीन मिस्र में नील नदी का पश्चिमी किनारा मृतकों की दुनिया माना जाता था। उनकी मान्यता थी कि जैसे सूरज पश्चिम में डूबता है, वैसे ही राजाओं की आत्मा भी यहाँ से अगले जन्म के सफर पर निकलती है। इसीलिए सभी पिरामिड नदी के पश्चिमी तट पर ही बनाए गए। इतना ही नहीं, इन पिरामिडों को रात के आसमान में दिखने वाले सितारों के साथ एक खास लाइन में सेट किया गया था। इनमें सबसे विशाल है ग्रेट पिरामिड, जिसे राजा खुफू के लिए बनाया गया था। इसमें करीब 23 लाख पत्थर के ब्लॉकों का इस्तेमाल हुआ है और हैरान करने वाली बात यह है कि हर पत्थर का वजन 2 टन से लेकर 80 टन के बीच है। आज की आधुनिक क्रेनें भी इतना वजन उठाने में संघर्ष करती हैं, तो सोचिए 4500 साल पहले यह चमत्कार कैसे संभव हुआ। और इंजीनियरिंग की हद तो देखिए, बाहर चाहे कितनी भी झुलसा देने वाली गर्मी हो, पिरामिड के अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रहता है। तो अगली बार जब आप इन पिरामिडों को देखें तो याद रखिएगा कि यह सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि उस समय के इंसानों का सबसे सटीक और रहस्यमयी मास्टर प्लान था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर ये पिरामिड असल में बनाए क्यों गए थे? मिस्र वासियों का विश्वास था कि इंसान की आत्मा मरने के बाद भी जीवित रहती है। वे मानते थे कि आत्मा को 2 हिस्सों में समझा जाता है, का और बा। इन आत्माओं को दोबारा जीवन पाने के लिए
शरीर की जरूरत होती थी। इसी वजह से शवों को मम्मी बनाकर सुरक्षित रखा जाता था। फिरौन को वे एक साधारण राजा नहीं, बल्कि ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे। उनका विश्वास था कि फिरौन की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा आकाश की ओर जाती है और देवताओं के साथ जुड़ जाती है। पिरामिड को इसी यात्रा का रास्ता माना जाता था, एक ऐसी सीढ़ी जो धरती से स्वर्ग तक जाती है। पिरामिड के भीतर फिरौन के साथ सोना, चांदी, भोजन, हथियार और रोजमर्रा की चीजें रखी जाती थीं, ताकि वह अगले जीवन में भी वैसी ही शान से जी सके। दीवारों पर लिखे मंत्र और चित्र आत्मा की रक्षा और मार्गदर्शन के लिए बनाए जाते थे। इन विशाल पिरामिडों का निर्माण यह भी दिखाता था कि फिरौन कितना शक्तिशाली है। जितना बड़ा और भव्य पिरामिड, उतना ही महान माना जाता था उसका शासन। इस तरह पिरामिड धार्मिक विश्वास, सत्ता और अमरता तीनों का प्रतीक बन गए। पिरामिडों के निर्माण को लेकर आज भी दुनिया भर के वैज्ञानिकों के बीच काफी बहस छिड़ी हुई है। इसे बनाने के तरीकों को लेकर कई तरह की थ्योरी सामने आई हैं, जिनमें से कुछ तो इतनी हैरान करने वाली हैं कि वे दावा करती हैं कि ये पिरामिड इंसानों ने नहीं, बल्कि एलियंस ने बनाए हैं। इन्हीं में से एक सबसे मशहूर और वैज्ञानिक रूप से चर्चित थ्योरी है रैंप थ्योरी। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्राचीन मिस्रवासियों ने पत्थरों को उठाकर नहीं, रिसर्च में यह भी सामने आया है कि रेत पर पानी डाला जाता था ताकि घर्षण कम हो जाए और भारी पत्थर आसानी से आगे बढ़ सकें। यह एक साधारण सी तकनीक थी, लेकिन बेहद प्रभावशाली। जैसे जैसे पिरामिड की ऊंचाई बढ़ती जाती थी, वैसे वैसे रैंप को भी और ऊपर बढ़ा दिया जाता था। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि रैंप सीधी होती थी, कुछ कहते हैं कि वह जिगजैग में बनी होती थी, जबकि कुछ का मानना है कि रैंप पिरामिड के चारों ओर घूमती हुई ऊपर जाती थी। हालांकि आज भी यह पूरी तरह साफ नहीं है कि कौन सी रैंप इस्तेमाल की गई थी, लेकिन इतना तय है कि इस प्रक्रिया में कोई जादू नहीं था। यह सब भौतिकी, गणना और सामूहिक मेहनत का नतीजा था। जब हम रैंप थ्योरी को समझते हैं, तो यह एहसास होता है कि प्राचीन मिस्रवासी तकनीक के मामले में भले ही आधुनिक ना हो, लेकिन उनकी सोच और योजना किसी आधुनिक इंजीनियर से कम नहीं थी। आज से हजारों साल पहले बनाए गए पिरामिड सिर्फ इतिहास की किताबों में बंद कहानियां नहीं हैं। वे आज भी हमारे समय से बात करते हैं, सवाल पूछते हैं और हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। सोचिए, एक ऐसी सभ्यता जिसके पास न बिजली थी, न स्टील, न कंप्यूटर, फिर भी उसने ऐसी संरचनाएं खड़ी कर दी जिन्हें आज की आधुनिक दुनिया भी पूरी तरह समझ नहीं पाई है। पिरामिड हमें याद दिलाते हैं कि मानव बुद्धि किसी एक युग की मोहताज नहीं होती। आज भी इंजीनियर और वैज्ञानिक पिरामिडों का अध्ययन करते हैं। उनकी सटीक दिशा निर्धारण, उनका संतुलन और उनका टिकाऊपन, ये सब आधुनिक इंजीनियरिंग के लिए सीख का स्रोत हैं। कई आधुनिक इमारतों की डिजाइन में पिरामिडों से प्रेरणा ली जाती है, क्योंकि वे प्रकृति और विज्ञान के साथ पूरी तरह संतुलन में बने हैं। पिरामिड हमें यह भी सिखाते हैं कि इंसान सिर्फ जीवित रहने के लिए नहीं बनाता, बल्कि अमरता की तलाश में निर्माण करता है। वे उस सोच का प्रतीक हैं जिसमें इंसान अपने अस्तित्व को समय से आगे ले जाना चाहता है। यही वजह है कि आज भी हम उन्हें देखते हैं, महसूस करते हैं और उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं। सांस्कृतिक रूप से पिरामिड पूरी मानव सभ्यता की धरोहर हैं। वे मिस्र की पहचान ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की साझा विरासत है। हर साल लाखों लोग उन्हें देखने आते हैं, सिर्फ तस्वीरें लेने के लिए नहीं, बल्कि उस एहसास को महसूस करने के लिए जो समय की सीमाओं को तोड़ देता है। और शायद सबसे जरूरी बात यह है कि पिरामिड हमें विनम्र बनाते हैं। वे हमें बताते हैं कि हम जितने आधुनिक हैं, उतने ही सीमित भी हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमसे पहले भी ऐसे लोग थे जिन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया। इसलिए पिरामिड आज भी मायने रखते हैं, क्योंकि वे हमें अतीत से जोड़ते हैं, वर्तमान को समझने में मदद करते हैं और भविष्य के लिए सोचने पर मजबूर करते हैं। और जब तक इंसान सवाल पूछता रहेगा, तब तक पिरामिड खड़े रहेंगे, चुपचाप लेकिन बहुत कुछ कहते हुए। तो दोस्तों, आज के इस सफर में बस इतना ही।
उम्मीद है कि प्राचीन सभ्यताओं की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। मुझे इजाजत दीजिए। आपसे शीघ्र ही मुलाकात होगी एक और रोचक विषय के साथ। हमारे साथ जुड़ने के लिए, जुड़ाने के लिए धन्यवाद।